मुझे मजबूरन यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि और कोई तरीका मुझे नज़र नहीं आ रहा। इस टाइम रात के 4 बज रहे हैं और मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाऊंगा तो आप काफ़ी हैरान हो जाएंगे। किसी भी टाइम आप पे रीछ हमला कर सकता है, तो इसके लिए इन्होंने एक खुली परमिशन दी हुई है कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप कोई ना कोई असला ले के बाहर जाएँ। एटलीस्ट यहाँ पे ये सफ़ेद कपड़ा आपने लटका के निकलना है कि अगर जस्ट इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपके ऊपर रीछ हमला कर देता है या किसी भी तरह का आपके साथ कोई इशू है तो आपने ये कपड़ा निकाल के और इस कपड़े को लहराना है। ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और मिसाल के तौर पे अगर ये आपको कहीं पे भी देख लेते हैं तो ये फ़ौरन आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मुझे ये अलार्म नज़र आए हैं। ये अलार्म बेसिकली इसलिए है कि अगर वो जानवर यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ से सायरन होता है, तो इसकी आवाज़, क्योंकि इसकी आवाज़ की पिच बहुत ज़्यादा होती है, तो जो जानवर होते हैं वो इसकी आवाज़ सुन के भाग जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मैं इस टाइम नॉर्वे के एक शहर जिसका नाम है ओल्डर फजूड यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे इस टाइम रात के 4 बज रहे हैं और मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाऊंगा तो आप काफ़ी हैरान हो जाएंगे। आसमान देखें ऊपर, यहाँ पे आसमान अभी भी कलर्ड है और अगर मैं दिखाऊं कि मैं कहाँ पे रह रहा हूँ तो ये बेसिकली एक ग्लैम्प है और ये इसके साथ मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। अब इस टाउन का मसला ये है कि इसमें किसी भी टाइम आप पे रीछ हमला कर सकता है, तो इसके लिए इन्होंने एक खुली परमिशन दी हुई है कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप कोई ना कोई असला ले के बाहर जाएँ, उसके बगैर बाहर ना जाए। इस टाइम अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर का ये वो महीना है कि जिसमें पहली बार यहाँ पे बर्फ़ नहीं है, वरना अदरवाइज़ मैं इसको अगर घुमा के आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये सारी जगह बर्फ़ से ढकी हुई होती है और इसमें यहाँ पे ये पहली गाड़ी मुझे यहाँ पे चलती हुई नज़र आई है। इसके अलावा यहाँ पे लोग बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। ये कुछ कैरावैन्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे और ये सारी धुंध है और यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे अलावा, ये नहीं सिर्फ मैं ही हूँ। और इसके साथ कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं। सेफ्टी मेजर्स ये हैं कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपने एटलीस्ट यहाँ पे ये सफ़ेद कपड़ा आपने लटका के निकलना है कि अगर जस्ट इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपके ऊपर रीछ हमला कर देता है या किसी भी तरह का आपके साथ कोई इशू है तो आपने ये कपड़ा निकाल के और इस कपड़े को लहराना है ताकि अगर दूर से कोई भी आपको देख लेता है तो वो आपके करीब आए और आपको बचाने की कोशिश करे। मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली मैं किस जगह के ऊपर फिर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों की कैरावैन्स खड़ी हुई हैं और रिमेंबर कि वो सामने वहाँ पे मेरी गाड़ी है, ये लाइट्स ऑन है और इस टाइम रात के 4 बजे का वक्त है। आप आसमान देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे कोई भेड़िए की तरह की आवाज़ भी एक आ गई है। मैं अगर फर्दर जाता हूँ तो आगे नदी है या पानी है और इसके इस तरफ ये कुछ ग्लैम्प्स लगे हुए हैं और सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ और दरख्त है। और कहा जाता है कि नॉर्मली ये वाला जो साइड है ज़्यादातर सेफ़ होता है क्योंकि यहाँ पे पानी की वजह से जानवर इस तरफ नहीं आ सकते, लेकिन वो जो साइड है, ये जो पहाड़ है, यहाँ से किसी भी टाइम जानवर आ सकते हैं और आप पे हमला कर सकते हैं। और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके मुताबिक पिछले महीने में 3 लोगों को इस जंगली रीछ ने मार दिया। ये बेसिकली पोलर बियर है। इसके बारे में आपने बचपन में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और मिसाल के तौर पे अगर ये आपको कहीं पे भी देख लेते हैं तो ये फ़ौरन आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। मैं इस टाउन में मज़ीद घूमता रहूँगा और आप लोगों को दिखाता रहूँगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानगी वाली जो बात है वो है ये मौसम। इस मौसम को आप देखें, क्या इसको देख के आपको लग रहा है कि यहाँ पे रात के 4 बज रहे हैं और सारी दुनिया सो रही है। रिमेंबर कि मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़रा हल्की आवाज़ में बात करूँ ताकि अगर मिसाल के तौर पे कोई भी जानवर आसपास है तो क्योंकि उनकी हिस्स काफ़ी ज़्यादा होती है सुनने की, तो उनको ये आवाज़ ना आ जाए और बिला वजह मैं अपने आप को ट्रबल में ना डाल दूँ। क्योंकि जहाँ पर मैं फिर रहा हूँ ये देखें, ये सारा जंगल है और आपको शायद यहाँ पर पानी की आवाज़ भी आ रही होगी। ये सामने जो गाड़ी खड़ी है ये मेरी है। ये ग्लैम्प के सामने इसका दरवाज़ा मैंने इसलिए खुला छोड़ा था। और अगेन मैं आपको दोबारा से प्रिकॉशन बता दूं कि आपको बेसिकली अपने साथ कोई ना कोई असला या कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके फिरना है जिससे आपकी सेफ्टी हो, और स्पेशली ये कपड़ा आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरी कोशिश है कि मैं मेन टाउन की तरफ जाऊँ और वहाँ पर आपको दिखाऊँ कि कैसे हालात हैं, क्या कोई लोग बाहर हैं या नहीं है। अब मैं मेन टाउन की तरफ जा रहा हूँ। बेसिकली मैं ख़ुद एथलीट हूँ और मैं काफ़ी रनिंग वगैरह करता हूँ, तकरीबन 5-7 किलोमीटर मैं रनिंग कर लेता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह का कोई जानवर आता है तो मैं अपना सेल्फ डिफेंस खाली हाथों के साथ भी होपफुली इंशाल्लाह कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये इलाका बिल्कुल सुनसान है।
अगर मैं इसे तकरीबन 7-8 मिनट पीछे जाऊँ तो वहाँ पे पोलर बियर की वार्निंग भी दी हुई है और उसकी तस्वीर लगी हुई है, और उसके साथ बेसिकली इन्हीं की ज़बान में, नॉर्वे ज़बान में लिखा हुआ है कि आप रात के टाइम घर से बाहर ना निकले अगर एमरजेंसी नहीं है तो। लेकिन अगेन हम पाकिस्तानी हैं और हमें पंगे लेने की आदत है। बेसिकली मैं ब्लैक शर्ट पहन के आया हूँ इस वजह से कि मैं ज़्यादा नुमाया ना हूँ और सामने से अगर कोई जानवर है तो वो मुझे देख ना पाए। एनीवे, ये तो ख़तरे की बात हो गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत टाउन है और बहुत इंतहाई दिलचस्प, बड़ा साफ़ सुथरा सा। हालांकि इस तरह के टाउन्स नॉर्मली अगर हमारे मुल्कों में हों तो वो इतने साफ़ नहीं होते, मतलब क्योंकि ये बहुत दूर दराज के इलाके होते हैं, तो यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। ये पहली गाड़ी मुझे नज़र आई है उस टाइम से। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे मुड़ता हूँ तो कोई भी नहीं है, सभी लोग सो रहे हैं। क्या आपने पाकिस्तान इंडिया में रात के 4 बजे या 3:30 बजे इस तरह का आसमान देखा है? और क्या आपने ऐसा देखा है कि जैसे मैं आप लोगों को भी नज़र आ रहा हूँ, इस तरीके से मैं आप लोगों को नज़र आऊँ? इस टाइम हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। कहा जाता है कि यहाँ तकरीबन 6 महीने अंधेरा रहता है और उसके बाद 6 महीने यहाँ पे सूरज निकलता है। लेकिन अब मैं जिस महीने में आया हूँ यहाँ पे टोटली अंधेरा है। लेकिन ये अंधेरा वैसा अंधेरा नहीं है जैसा पाकिस्तान में होता है, क्योंकि लाइट्स मुझे बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही हैं। मुझे मजबूरन यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि और कोई तरीका मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे तो बारिश शुरू हो गई है और ऊपर से बैक साइड पे काफ़ी तेज़ दरख्तों में आवाज़ थी, तो मुझे ऐसे लगता है कि रीच हो ना हो लेकिन कोई बड़ी चीज़ वहाँ पे डेफिनेटली थी। अच्छा, मुझे यहाँ पे कोई एक कमरा सा नज़र आया है, मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। हेलो, ये टॉयलेट्स है, ये भी बंद है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ से दूसरी तरफ से मैं आगे आया तो यहाँ पे भी पानी है। मुझे काफ़ी देर से पानी की आवाज़ आ रही थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एग्जैक्टली पानी है कहाँ पे, तो मुझे यहाँ से पानी अब मिल गया। वाह, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। और पानी यहाँ गोल गोल घूम रहा है। अब अगर इसमें मैं आगे मज़ीद जाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि पहाड़ी के ऊपर कुछ घर है। मतलब ये लोग किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। अब जैसे ये देखें, यहाँ पे ऐसा लगता है यहाँ से सूरज निकलने वाला है या सूरज यहाँ पे गुरूब हुआ है या कोई ऐसा मामला। लेकिन मैं तो जब से यहाँ पे हूँ, सुबह के टाइम भी यही मामला था और अभी भी यही मामला है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। यानी हमारे मुल्कों के अंदर जिस तरीके से माशाल्लाह सुबह के टाइम सूरज निकलता है फजर के साथ और उसके बाद मगरिब के साथ गुरूब हो जाता है, तो वो वाला मेरे ख्याल में माहौल बिल्कुल ठीक होता है, पता होता है कि सुबह हुई है या रात हुई है। यहाँ पे अगर एग्जैक्टली ऐसा ही मामला रहता है तो समझ से बाहर है। और दूसरी बात ये कि अक्सर आप ऑनलाइन देखेंगे, नॉर्दर्न लाइट्स सर्च करेंगे तो आपको कोई सब्ज़ गुलाबी इस तरह की जो है लाइटें आसमान के ऊपर दिखाई देंगी, जो कि मेरे ख्याल में रियल नहीं है। लोगों ने अक्सर वैसे ही वो बनाई हुई होती हैं, क्योंकि मुझे ऐसी लाइट्स यहाँ पे कोई भी नज़र आ नहीं रही। मतलब बिल्कुल ऐसा है कि सफ़ेद गुलाबी कुछ नीला सा ऐसा आसमान है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये अलार्म्स नज़र आए हैं। ये अलार्म बेसिकली इसलिए है कि अगर वो जानवर यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ से सायरन होता है, तो इसकी आवाज़, क्योंकि इसकी आवाज़ की पिच बहुत ज़्यादा होती है, तो जो जानवर होते हैं वो इसकी आवाज़ सुन के भाग जाते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे भी लगा है, वहाँ पे भी लगा है, वो सामने भी लगा हुआ है, उधर भी है और वो उधर सामने वहाँ पर भी लगा हुआ है, और बल्कि वहाँ पर भी लगा हुआ है, वहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है।
तो अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक जगह है, लेकिन मेरा दिल था कि मैं इस टाइम आऊँ बाहर और आके देखूँ कि जो लोगों ने मिथ बनाई हुई है, कहानियाँ बनाई हुई हैं, वो सच्ची हैं या झूठी हैं।